नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, एलटी ग्रेड का जो पेपर होने वाला है उसका ये रिवीजन क्लास, अब इस पर बात करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है यहीं से देखते हैं। पहला सवाल है कि दर्जा झेल में से किस अदीब को रोमानियत के दौरे उरूज का मतलाए अव्वल कहा जाता है? तो दौरे उरूज का मतलाए अव्वल, देखिए आज के क्वेश्चनों में कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। फटाफट सीधे सीधे आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा और जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर एकदम सही है। सज्जाद हैदर इल्दरम, आपका आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है, रोमानियत के फरोग में किस रिसाले ने अहम किरदार अदा किया? तो किसने अहम किरदार अदा किया? आजकल ने किया है, मुखजन ने किया है, जमींदार ने किया है, या फिर आपका आंसर सही होने वाला है तहजीबुल इखलाक ने किया है। आंसर जिसने भी दिया होगा मुखजन, उसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि जो है झनकार किसका लिखा हुआ शेरी मजमुआ है? अच्छा, झनकार के जगह पे मुझे झिंगर का जनाजा याद होने वाला था। वो किसका लिखा हुआ है वो आपको मालूम होगा, ख्वाजा हसन निजामी का है। और ये जो है वो कैफी आजमी का है। जब पहले मैं ये क्वेश्चन जब लेकर के आया था तो मैंने डिटेल में ये सारी चीजें बताई हुई हैं, पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा। उर्दू की किस दास्तान में नक्श सुलेमानी और लोहे जो है तिलस्म का जिक्र हुआ है? तो लहे तिलस्म है और किसमें जो है वो नक्श सुलेमानी का जिक्र हुआ है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिसने भी जवाब दिया होगा फसाना अजाइब, देखिए मेहर अफरोज दिलबर, जो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखते हैं वो आप खुद भी एक बार पढ़ा कीजिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी लिखी हुई किताब है? तो मिर्जा गालिब जमालियात के लिए कौन मशहूर है? ये बात आपको पहले से ही मालूम है, शकीलुर रहमान। अमूमन जिसकी भी जमालियात पूछी जाती है तो वो आंसर आपको शकीलुर रहमान पर ही ज्यादा अगर गैस करना है तो उसी पे ही लगाना पड़ेगा। आगे है लवाबुल अलबाब, जो है वो किसकी लिखी हुई किताब है? क्या हेमचंद की है, मोहम्मद जो है उफी की है, या फिर अशरफ बियाबानी की है, अमीर खुसरो की है? तो यह आंसर जो सभी ने दिया होगा मोहम्मद उफी का नाम आपको याद रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल है, नौसपहर किसकी लिखी हुई तसनीफ है? दरअसल ये मसनवी है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसकी जबान देखिए कि फारसी और साथ साथ में उर्दू मिलाकर के लिखी गई जबान में यह किताब है। अमीर खुसरो की किताब है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है, तलाश तवाजुन किसकी लिखी हुई तसनीफ है? देखिए अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन और आंसर फटाफट आपके सामने रखता हूं, ऐसा नहीं है। पीछे के वीडियो आपको देख लेना चाहिए और जितने भी वीडियो मैंने एमसीक्यू कराए हैं वो सभी देख लीजिएगा। बाकी और अच्छी तैयारी करना है तो स्क्रीन पे अपनी बुक दिख रही है शाहीन, इसको घर बैठे मंगाइएगा। इसमें नोट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और साथ ही साथ में इसमें जो प्रैक्टिस दी गई है उसे खूब लगाइएगा। बाकी जीके जीएस के क्लास जो है वो मैंने लेना शुरू कर दिया है और जीके जीएस का आज पहला क्लास आया था, उसको जरूर देखिएगा। पौन घंटे में यानी 45 मिनट में हमने उसमें नंबर 1 का कंटेंट देने की कोशिश की है। एक बार देखिएगा फिर आपको अंदाजा हो जाएगा मैं अपनी जबान से क्या बताऊं। तो इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो कमर रईस, जिसने भी जवाब दिया होगा उसका बिल्कुल आंसर सही है। शनासा चेहरे जो है वो देखिए किसकी लिखी हुई तसनीफ है? तो शनासा चेहरे खलीक अंजुम है, जमील जालबी है, मोहम्मद हसन है, या फिर वजीर आगा हैं? सभी को मालूम है कि यह मोहम्मद हसन की लिखी हुई किताब है और कई बार यह रिपीट हो चुकी है। अगला सवाल देखिए कि दर्जा झेल में से अबुल कलाम आजाद का पहला रिसाला कौन सा है? तो दर्जा झेल में से जो दिए गए उनमें से जो है वो अल मिसबाह आपको याद रखना है। पहला आंसर जिसने भी दिया उसका आंसर सही है। अगला है कि 9 मिसरे के बंद पर मुश्तमिल नज्म को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या माशर होता है, या फिर जो है वो मुतस्सा होता है, या मुसम्मन है, या फिर मुसब्बा है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला है और यह आंसर सही होगा बी। जिसने भी बी दिया है उसका एकदम राइट आंसर है। आगे देखिए, उर्दू का कदीम शायर चंद्रभान ब्रह्मन किस बादशाह का मुंशी था? तो ये पीछे पूछा जा चुका है और ये भी सब आए हुए क्वेश्चन है और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा फर्स्ट दारा शिको, आपका आंसर सही होने वाला है। पहला आंसर आपका सही होगा। अब ये शेर जो है वो मिसरा दिया गया है, इसको मुकम्मल करना है। फटाफट मुकम्मल कीजिए। देखिए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बगैर कहे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इंसाफ कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं अच्छे लगते हैं तो फिर डिसलाइक कीजिए। वरना मैं एक बहुत खरी बात आपको कहूं कि सबसे ज्यादा देखिए आज के जो जीके जीएस का मैंने पढ़ाया है उसमें 5 बच्चे ऐसे नहीं आपको मिलेंगे जो हमारे चैनल के हैं वो एक बार थैंक यू लिख पाए। लेकिन जो बच्चे मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनके मैसेज आपको आए हैं, पर्सनली भी मैसेज आए हैं और साथ ही साथ में कमेंट भी करके जो मुझको पर्सनल कर सकते हैं उसमें किया है। सबसे ज्यादा उर्दू में बर्बादी के कुछ लक्षण जो हैं
वो सरकार पर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। उनके साथ साथ कुछ अपने गरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम में से कितने एहसान फरामोश हैं। मैं जब कहता हूं कि या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, तो आपको दिक्कत क्या है? जब आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक कीजिए ना। देखिए, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही होने वाला है? यह आंसर आपका सही होगा पहला वाला, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तो यह आंसर आपका सही होगा, पहला वाला मिसरा ही लगेगा उसमें। आगे देखिए, हयती तनकीद किसकी किताब है? कई बार इसको पूछा जा चुका है। देखिए, 4 प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है, माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, मारूजी सवालात की प्लेलिस्ट, रिवीजन की प्लेलिस्ट और साथ में रोज एक डोज की। तो ये 4 प्लेलिस्ट की अगर सारी वीडियो आपने देख ली और अपनी किताब का रिवीजन कर लिया है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं 100% एलटी ग्रेड का आपका एग्जाम निकलेगा। और जो जीके जीएस पढ़ा रहे हैं बस उतना जीके जीएस तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी आपके पास कोई किताब नहीं है, आपने कोई कोर्स नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, स्क्रीन पे नंबर आपको दिखता है, वहां से आप बात कर सकते हैं। ये किताब जो है वो मोहम्मद हसन की है। बागो बहार को उर्दू जबान के लिए जो है पेश बा इजाफा किसने कहा है? तो पेश बा इजाफा जो है किसने कहा है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा, और ये है जॉन गिलक्रिस्ट। नाम आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है, इकबाल की नज्म है आफताब किससे माखूज है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे ऐसे सवालात ये लोग पूछते हैं कि अब वो जमाना चला गया जब उर्दू में 2 घंटे आप पढ़ लेते थे और नौकरी मिल जाती थी। भूल जाइए भाई साहब, 8-10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, क्योंकि एग्जाम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जी चाहे जो कुछ पूछने पर तुले हुए हैं। सिलेबस को उठाकर एक साइड में रख देते हैं, उनका जो माइंड में आ जाए वो पूछ रहे हैं। इसमें आंसर आपको जवाब जो दिया होगा जिसने भी, डी, उसका आंसर सही है। तर्जुमा जो है ये सही होगा, अज़गा जो है गायत्री। तो इकबाल की जो आफताब नज्म है वो तर्जुमा अज गायत्री, गायत्री का तर्जुमा है, ये कह सकते हैं। गायत्री मंत्र किसमें शामिल है? जीके जीएस के हिसाब से देखेंगे तो ऋग्वेद में शामिल है गायत्री मंत्र। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 4 वेद हैं, 4 जो है उपवेद हैं। मैंने आज बताए हुए हैं, सारे वीडियो देखिएगा, जीके जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उतना फ्री में अगर कोई कंटेंट आपको दे दे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अगर फ्री में इतना, सिर्फ हमें वो बच्चे छांटने हैं जो उर्दू के लिए इनकलाब खड़ा कर पाए, जो बच्चे आगे नौकरी में आकर के उर्दू के लिए कुछ कर पाए। मुझे नौकर बिल्कुल नहीं तैयार करने हैं कि नौकरी मिलने के बाद अपने बच्चे पालने लगे। नौकरी मिलने के बाद अपने बच्चों की जिम्मेदारी के साथ आपको जिसकी रोटी खा रहे हैं उर्दू की, उसके लिए जिम्मेदारी जरूर निभाएं। ये बात याद रखें, वरना आप जो है वो एहसान फरामोश हैं। तो आगे देखिए, शेख बुरहानुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? उम्मीद करता हूं ये आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा, और आंसर आपका सही होगा मेरी मौत। अगला सवाल देखिए, सवाल है फिर देखिए अंदाज़े गुल अफशानी गुफ्तार। तो इसका मिसरा अगला क्या होगा? सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। अब पहला वाला सही होगा। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल है कि उर्दू मसनवी का इर्तका किस मुसन्निफ की तसनीफ है? दरअसल ये रिवीजन के तौर पर हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इसलिए हम इनका एक्सप्लेन करना पसंद नहीं कर रहे हैं। पीछे कर चुके हैं तो क्या वो चीजें बताएं। तो अब्दुल कादिर सरवरी का नाम आपको याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है किताब जो आपको याद है, उर्दू मसनवी का इर्तका। बहुत बार पूछा जा चुका है इस किताब को। ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं? देखिए, कुल कितने सीन अगर पूछा जाए 18 हैं। देखिए, ये पहले एडिशन में 18 थे, बाद में जो एडिशन आए उनमें सिर्फ 16 ही सीन हैं। कुछ लोग आपको बड़े मतलब होशियार मिल सकते हैं, जो नहीं 16 नहीं, ये है वो है, और वो बहुत बड़े अल्लामा मौलाना होते हैं, वो डायरेक्ट खुदा के बाद मतलब उन्हीं का नंबर आता है दुनिया के अंदर। वो उनके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप जानिए, आपका काम जाने। बहरहाल मैं 100 की एक बात बताता हूं कि इसमें 18 सीन हैं, और 18 सीन के बाद में पहले एडिशन में और दूसरा एडिशन जो आया है तो उसमें 16 सीन है। दोनों अगर ऑप्शन में है तो 18 लगाइएगा, नहीं ऑप्शन में है तो 16 लगाइएगा। बस इतनी सी बात है, और बाकी कुछ नहीं है। जी चाहे हम तो ग्रुप अपना देखते हैं जिसमें जुड़े हुए बच्चे हैं, ऐसा मतलब जो है रायता फैलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, टाइम बर्बाद करते रहो। मजेदार बात है, अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग सफल भी नहीं हो सकते। आगे देखिए, इल्म मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शक के तौर पर जो है पेश किया है? तो अलहदा शक के तौर पर जो है इल्म मानियात को किसने किया है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेसन का नाम आपको याद रखना है। इसी आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन कोई गलत हो जरूर बताइएगा। आगे देखिए, सरार इश्क है, उसमें राजा की हो इश्क बाजा। अब ये शेर आपसे पूछा गया, दरअसल ये हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए रुक गए थे कि ये सवाल जो है वो शेर डायरेक्टली पूछा जाता है किस मसनबी से लिया गया है। तो ये मसनबी जो है वो फुलवन आपको याद रखिएगा,
कल परसों जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि अपनी रूह को बदलने का जो किस्सा है वो विकट कहानी वो कदमराव के अलावा किसमें बयान हुआ है, तो फूलबन में ही हुआ है। ये चीज आपको याद रखिएगा, फूलबन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैंने कहा था बंदर को तकरीर करता हुआ किसमें दिखाया गया है, किस दास्तान में, तो वो फसाना अजाइब है। और बंदरों वाले जंगल का जिक्र किस दास्तान में हुआ, तो महर अफरोज दिलबर में हुआ। देखिए मैं फिर एक्सप्लेन की तरफ चला गया, मेरी आदत बनी हुई है कि हम बताने लगते हैं। अब्दुल कादिर सरवरी ने मार्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया है, एक्सप्लेन वाली वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा, पीछे तश्कीला का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यह आपको याद रखना है। बी आंसर आपका सही होगा। आगे है दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल क्या, दरअसल इसमें 7 हैं, 7 याद कर लो, कौन सी बड़ी बात है, तो मिस्टर जोसेफ टेलर का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, सबरस ने आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या था, तो आफियत के शहर के बादशाह का नाम आपसे पूछा गया है, उम्मीद करता हूं सभी का, तो नामूस आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा, जिसने भी दिया है डी उसका एकदम आंसर सही है, डी आंसर आपका सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, रामायण सॉरी यह है नारायण बाबा रिसालू, इसके बाद में नेकी राम, ये 3 कैरेक्टर हैं। दरअसल ये तीनों कैरेक्टर किस अफसाने से हैं, लंबी सड़क है, लंबी लड़की है, बबल है, लाजवंती है, तो ये आपको याद रखना है, लाजवंती है वेदिका उसी से है। अगला सवाल है कुंदन, कुंदन तो चैपलन फादर हश्र, ये किसके कैरेक्टर हैं, किरदार आपसे पूछे गए हैं, किसके हैं, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर है यूक्लिप्टिस, आपका आंसर पहला वाला सही होना है। अगला सवाल देखिए, ये इबारत आपको दी गई है, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं जो है आपके सामने ना तो क्वेश्चनों को पढ़ना चाह रहा, ना तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन उस पर करना, एक्सप्लेन जब मुझे करने को नहीं मिलता है फिर हम थोड़ा सा बड़ी लापरवाही टाइप के हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी ने ये इबारत पढ़ ली होगी, इबारत मैंने आपको पढ़ने को दी है, खुद ही पढ़ी है। इसमें बस आंसर हम आपको बता देते हैं, इसमें जो आंसर आपका होगा वो बागो बहार है। बागो बहार आपको हर हाल में याद रखना है, उसी का ये आंसर है। बागो बहार को पहचानने की मैंने ट्रिक भी बताई थी। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी इख्तियार खोती है, ये शेर है किसका, मीर का है, गालिब का है, वली का है, नजीर का। देखिए अभी आज जो वीडियो आ रही है इससे पहले की जो वीडियो थी, आज से मतलब 4 दिन पहले, और मैंने गजल के शेर पढ़े थे, 3 शायरों की गजल पढ़ी थी एक ही वीडियो में। वो जी गया जो इश्क में जी से गुजर गया, एक वो पढ़ी थी, एक कलीम की पढ़ी थी। और मजेदार बात यह है कि वो जी गया जो इश्क में जी से गुजर गया, ईसा को हो नवेद के बीमार मर गया, ये गजल के 3-4 शेर बाकायदा यूजीसी नेट में रख दिए गए परसों। तो ऐसा नहीं है कि हम जो चीज बोलते हैं वो हवा हवाई बोल देते हैं, हवा हवाई नहीं बोलते हैं, हम बहुत ज्यादा गौर फिक्र के साथ बोलते हैं। और दूसरी चीज हमारी बातों में ही बड़ी जानकारी होती है, कभी आप गौर करेंगे तो हम हंसी हंसी में भी बहुत बड़ी बात कह देते हैं। तालीम व तदरीस का पेशा शरीफ पेशा है। अब ये इबारत पढ़ लीजिए, तालीम ही ने हमें इंसान बनाया है, तालीम की हुकूमतों से बेनियाज होती है। हमारा फर्ज है कि इंसान ने अपने शानदार तहजीबी सफर में जो कुछ भी सीखा है वो आने वाली नस्लों को सिखाएं। ये इबारत आपको पूछी, बड़ी मतलब जो है माने खेज इबारत है, इसलिए आपसे पूछी जा सकती है। दरअसल ये जो है वो जिहाक ड्रामा आपको मालूम है मोहम्मद हसन का, उसी की है। अगला सवाल देखिए, गालिब ने उर्दू मोहल्ला में के मुताबिक सबसे ज्यादा किसको जो है खत लिखे हैं, तो खत सबसे ज्यादा किसको लिखे हैं, यह मैंने कई बार आपको बताया है। सबसे ज्यादा खत लिखने का काम इन्होंने, डी आंसर हरगोपाल तफ्ता को नाम आपको याद है, मैंने कहा था कि 79 खत इन्होंने इसको लिखे हैं। अगला देखिए, इंशाए को किसने जाती शोभा से ताबीर किया है, तो इंशाए को किसने किया है, फटाक से जवाब दीजिए, ये होगा मोइंटेन, आपका आंसर सी सही होने वाला है। देखिए आज जो जीके जीएस की वीडियो आई है, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि उसको जरूर देख लीजिएगा। मिर्जा की याद में किसके लिखे हुए इंशाइयों का मजमुआ है, तो इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो सही है मुज्तबा हुसैन। अगला सवाल देखिए कि सज्जाद हैदर इल्दरम का इंतकाल 11 अप्रैल 1943 को किस शहर में हो, तो किस शहर में हुआ है ये इंतकाल आजकल तरतीब लगाने को पूछते हैं तो इंतकाल के हिसाब से लगवाते हैं तरतीब, पैदाइश के लिहाज से हाँ हमको याद रहता है। एक आपको ट्रिक बताते हैं, कोई भी किताब पढ़िएगा, देखिए कोई भी किताब पढ़िएगा, चाहे अपनी शाहीन को पढ़िए या दूसरे की, पहले एक बार शुरू से पढ़ लीजिएगा, फिर उस किताब को बैक में जरूर पढ़िएगा। जो बच्चा बैक में, जैसे
हम लोग गिनती याद कराते हैं, टेबल याद कराते हैं, पहाड़ी वगैरह जिसे कहते हैं, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 सिखाते हैं 100 तक। फिर 100 से नीचे जब आए, जैसे 100 है, 99 98 है, 97 96 95 मतलब 94 92, इस तरह से पीछे के लिए जब गिनती जिस बच्चे को याद हो जाती, तो इधर से शुरू की तरफ से गिनती तो बहुत आसान उसके लिए होती है। तो लिहाजा एक बार किताब को शुरू से पढ़ने के बाद, ये वैज्ञानिक पद्धति है, और उधर से बैक साइड में जरूर पढ़िएगा, उसमें जो निशान लगाते जाइए, फिर उसको पीछे बैक में पढ़ते चले आइएगा बुक का, तो आपको जितना अच्छा याद हो सकता है उससे अच्छा कभी भी इस किताब को बार बार पढ़ने से नहीं याद हो सकता। एक बार शुरू से पढ़िए, फिर पीछे बैक होकर के पढ़ते चले आइए। जैसे 100 पेज हैं तो 100 तक जाइए, फिर उसके बाद 99 98 पीछे से बैक करते हुए 1 नंबर तक फिर से आइए। ऐसे जरूर पढ़ाई कीजिएगा तो आपको बहुत याद हो जाएगा। देखिए आगे है, शुरुआत में किस शायर ने अपना तखल्लुस रमज़ी इस्तेमाल किया था? तो ये किसने किया था? ये आपको मालूम होगा, शाह हातिम ने किया है, और शाह हातिम के बारे में मैंने पीछे बताया भी है। आबरू की पैदाइश किस शहर में हुई थी? बहुत आसान सा सवाल है और सभी का आंसर सही होना चाहिए, ग्वालियर। बस यहीं तक हम क्वेश्चनों पे बात रखते हैं, इसके आगे का रिवीजन बाद में कराएंगे। स्क्रीन पर अपनी बुक दिख रही है, अगर इसको मंगाते हैं तो 3 4 5 दिन में आपके घर हर हाल में पहुंच जाएगी, और बहुत सस्ती बुक है। और एक बार इसका मेरा अपना नजरिया है कि मुताला कीजिए, अगर पैसा नहीं भी है, कम है, तो एक बार कॉन्टेक्ट के बात कीजिए। बस मेरा अपना नजरिया है कि आप, मुझे लगना चाहिए कि आप कर सकते हैं, तो मैं पूरी हेल्प करूंगा। जीके जीएस में भी, फर्स्ट पेपर में भी, उर्दू के लिए भी, और बाकी आपको हेल्प मेरी जब करना पड़ेगी जब हम उर्दू के लिए कोई भी मुहिम चलाएं, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा साथ में। वरना अगर हम जिस पद तक पहुंचा सकते हैं, तो हमें रास्ते वो भी आते हैं कि पद से उतारा कैसे जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये बात हमने जब कही थी, जब हम समाजवादी पार्टी के जिला सचिव थे, उसका इस्तीफा जब हम देने गए थे ऑफिस में, देने नहीं गए थे, फेंकने गए थे। तो फेंकने गए थे तब हमने ये बात वहां पर भी कही थी कि हम अपने टैलेंट के दम पे आना पसंद करते हैं, किसी की खैरात में नहीं। तो हमने अगर आपको कुछ भी मेहनत करी है, तो लिहाजा आप मुझसे जुड़ने से पहले ये भी बात नज़र में रखिएगा, मेरे पास सिर्फ नौकर नहीं इकट्ठा हो सकते।